रमन की आंखें सूरज की रोशनी से खुली थीं। वह सुबह के सन्नाटे में फुटपाथ पर जगा था। रात में कोई फुटपाथ पर सोता तो कोई उसके लिए सबसे बड़ी दुख की बात है कि वह कब सोएगा और कब उठेगा। उसके चारों ओर मुंबई की भीड़ थी। लोग आते जाते रहते थे, लेकिन कोई भी उसकी ओर नहीं देखता था। शायद उन्हें उनकी जरूरतें और परेशानियां नजर नहीं आती थी। रमन फुटपाथ पर जन्मा था। उसका बचपन वहीं बीता और अब वह जवानी के दहलीज पर था। फुटपाथ ही उसका घर था, जहाँ कभी-कभी रोटी मिलती तो कभी भूखा ही सोना पड़ता था। उसकी माँ एक दिन भीख मांगकर कुछ पैसे कमाती और पिता दिन भर काम की तलाश में भटकते रहते। लेकिन फुटपाथ की जिंदगी में भी उम्मीद की किरण होती है। रमन के भीतर एक सपना था, एक दिन फुटपाथ से उठकर कुछ बड़ा करने का, अपनी एक पहचान बनाने का। फुटपाथ पर जीने का संघर्ष सिर्फ भूख का नहीं बल्कि सुरक्षा का भी होता है। रात में ठंडी और गर्मी की मार झेलनी पड़ती है और कभी-कभी पुलिस के डंडे की मार भी। रमन ने कई बार देखा था कि कैसे फुटपाथ पर सोते लोगों को बिना किसी कारण के उठाकर उन्हें वहां से हटा दिया जाता था। उसके पास न घर था, न ही कोई अधिकार। रमन के भीतर ये सवाल बार-बार उठता था कि आखिर वो और उसके जैसे लोग इस समाज में क्यों पैदा होते हैं। उसका सपना था कि वह पढ़े और कुछ बन सके, लेकिन पढ़ाई की सुविधा कहाँ थी। वह सड़क के किनारे बैठे-बैठे दूसरों को स्कूल जाते हुए देखता था और उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द उभर आता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धीरे-धीरे खुद से पढ़ना शुरू किया। वह कूड़ा बीनते वक्त जो भी किताबें पाता था, उसे संभाल कर रखता था और रात में चुपचाप पढ़ता। फुटपाथ पर रमन की मुलाकात एक बच्चे से हुई जिसका नाम अजय था। अजय भी फुटपाथ पर ही रहता था, लेकिन उसकी सोच बहुत ही सकारात्मक थी। उसने रमन को सिखाया कि जीवन की परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अजय ने रमन को कई तरह के छोटे-छोटे काम सिखाए, जैसे जूते पॉलिश करना, अखबार बेचना और चाय के स्टॉल पर मदद करना। अजय और रमन की दोस्ती समय के साथ गहरी होती चली गई। दोनों ने मिलकर पैसे जुटाने की योजना बनाई। उन्होंने कसम खाई कि वह एक दिन इस फुटपाथ की जिंदगी से बाहर निकलेंगे, लेकिन समाज का सामना करना इतना आसान नहीं था। फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को हमेशा एक तुच्छ और बेकार समझा जाता था। एक दिन जब रमन और अजय शहर के एक बड़े मॉल के बाहर खड़े थे, तो कुछ लोग उन्हें धुतकार दिया। एक आदमी ने तो यहाँ तक कह दिया, ये लोग हमेशा यही करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। ये शब्द रमन के दिल में गहरे चुभ गए, लेकिन उसने उसे अपनी प्रेरणा बना लिया। उसने सोच लिया था कि वह अपनी जिंदगी को बदल कर दिखाएगा। कुछ महीने बाद रमन और अजय की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। शहर में एक एनजीओ आया जो फुटपाथ पे रहने वाले बच्चों की शिक्षा और रोजगार का अवसर प्रदान करवाता था। रमन और अजय को भी इसमें शामिल होने का मौका मिला। उन्होंने पढ़ाई शुरू की और साथ ही कुछ स्किल्स भी सीखे, जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल, अंग्रेजी बोलना, छोटे-मोटे व्यवसाय की जानकारी। रमन की मेहनत रंग लाने लगी। उसने कुछ सालों में पढ़ाई पूरी की और एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत की। अजय भी अब उसे हर कदम पर साथ दे रहा था। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी चाय की दुकान खोली जो धीरे-धीरे बहुत सफल हो गई। चाय की दुकान अब शहर की मशहूर जगह बन गई थी। वहां सिर्फ चाय नहीं बल्कि जीवन के अनुभव भी बांटे जाते थे। रमन और अजय की फुटपाथ पर जीने वाले और बच्चों को काम पर रखा, उन्हें सिखाया और उनका जीवन बदलने में मदद की। अब वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने जैसे और लोगों के लिए भी कुछ कर रहे थे। रमन का सपना अब पूरा हो चुका था। उसने फुटपाथ से निकलकर अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन उसने कभी फुटपाथ को नहीं छोड़ा। वह जानता था कि वह जहाँ से उसने शुरुआत की है, वही उसके जीवन की असली कहानी थी। रमन की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की है जो फुटपाथ पर जीते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। समाज के हर कोने में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बस एक मौका चाहिए, एक सहारा चाहिए। अगर हम सब मिलकर इन लोगों की मदद करें तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। रमन की चाय की दुकान अब सिर्फ एक दुकान नहीं थी बल्कि
उम्मीदों का अड्डा बन चुकी थी। वहां लोग आते थे, चाय पीते थे और जीवन के नए सपने बुनते थे। फुटपाथ से उठकर रमन ने साबित कर दिया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर इंसान के भीतर हिम्मत और लगन हो तो वह किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। गरीब हम जन्म से होते हैं, अमीर अपने कर्मों से बन सकते हैं। बस मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने की चाह होनी चाहिए। जो सबसे कीमती और बहुमूल्य है वो परमात्मा हम सबको बराबर और फ्री दिए हैं, जल और हवा। हम अपने कर्मों और मेहनत से रंग से राजा बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।